शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हम सब आत्माओं को आत्माओं के रूप में देखते भी हैं और हमको भी वही अनुभव कराने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। यह स्मृति सदा रहने के लिए जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे उतना भाई बहन में पवित्र वृत्ति, पवित्र वाइब्रेशन रहेगा। क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता के सामने हमको सदा पवित्र ही रहना है। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? बाबा कहता उत्तर में, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहता, बच्चे आप बहुत बड़े गृहस्थी हो। गृहस्थ का अर्थ ही है कमल फूल समान पवित्र रहना। जब आत्मा इस धरा पर आती है तो देह और देह के संबंध जैसे कि बेहद के गृहस्थी बन जाती है। तो इस गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अपवित्र दृष्टि वृत्ति अब के समय में न जाए। बच्चों को बहुत इसकी खबरदारी रखनी चाहिए, कहता बाबा। क्योंकि अभी का समय थोड़ा नाजुक होने के कारण जितना हम डिटैच का, नष्टो मोह का अनुभव करेंगे, उतनी हम शक्तियों की प्राप्ति भी करते हैं और जमा भी करते हैं। और आने वाले दिनों में यही शक्तियाँ हमको काम में आनी। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। एक तरफ आत्मा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसके गुण भी अविनाशी हैं, उसकी शक्तियाँ भी अविनाशी हैं, लेकिन उसका अभ्यास भी उतना ही सूक्ष्म है जितनी वह सूक्ष्म है, जितना परमात्मा सूक्ष्म है। इसीलिए इस अभ्यास में रहने के लिए बाबा कहता निश्चय बुद्धि भी बनना है और साथ साथ पवित्रता का व्रत भी लेना है। दूसरा पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अभी के समय में आना यह सूचित करता है कि यह कलयुग की घोर रात्र है और आने वाली सतयुगी दुनिया। तो इसलिए बच्चे ज़रा दूरांदेशी बनो, विशाल बुद्धि बनो। बाबा जो समझा रहे हैं उसके ऊपर गुह्यता से चिंतन करो, उस रहस्यों को समझो, थोड़ा विचार सागर मंथन करो। जब विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि परमात्मा पिता क्या कहना चाहते हैं और हमको क्या बनाना चाहते हैं। उसके लिए बाबा कहता थोड़ा एकांत में रहकर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, कहता बाबा। वरदान है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। बाबा कहता बच्चे, आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया है, जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया है, ज्ञानामृत पिलाकर अमर बना दिया है। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण जो पहले मरे हुए मुर्दे के समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। परमात्मा पिता
हम बच्चों के ऊपर इतने उपकार किए हैं, क्योंकि जब ये ज्ञान मिला तो सच्चे में हम रियल में हम कौन हैं उसकी स्मृति का आनंद और परमात्मा पिता के प्यार का आनंद, ज्ञान का आनंद, जैसे कि मुर्दों को जिंदा किया, चिंता में जल रहे थे उनके ऊपर ज्ञान का वर्षा किया। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही महात्मा है। आत्मा अपने धर्म में स्थित होकर के कर्म करे तो बाबा कहता वही महात्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।